पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसे विशाल महानगरों को। आज हम चलेंगे राजस्थान की धरती पर घग्गर नदी के किनारे बसे एक ऐसे शहर जो अपनी अनोखी पहचान से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं कालीबंगन की। इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी इसका समझते हैं। देखिए, कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ब्लैक बैंगल्स, क्योंकि यहाँ खुदाई में बड़ी मात्रा में काली चूड़ियाँ पाई गई थी। लोकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, जो आज घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, उसी के तट पर यह साइट स्थित है। हालांकि इसकी खोज 1953 में हुई थी अमलानंद घोष के द्वारा, लेकिन इसकी प्रॉपर जो खुदाई है वो 1960 के दशक में हुई है, बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में। चलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या विशेषता है कालीबंगन की। सबसे पहली इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत यहाँ मिले हैं। कालीबंगन में प्री हड़प्पन पीरियड का एक ऐसा खेत मिला है जिसे जोता गया था। यह दुनिया में जुते हुए खेत का सबसे पहला प्रमाण है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आड़ी तिरछी जुताई हुई थी, जो ये बताता है कि इसमें एक ही समय पर दो अलग अलग फसलें उगाते थे लोग यहाँ के, तो इसे मिश्रित कृषि या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ से जौ और सरसों उगाने के साक्ष्य मिले थे। दूसरी इम्पोर्टेंट यहाँ की विशेषता ये है कि अग्निवेदिका पाई गई हैं, जो धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ प्रमाण देती हैं। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, सिटाडेल वाला क्षेत्र है, इसमें एक चबूतरे पर एक कतार में, एक ही रो में 7 अग्निवेदिका मिली हैं। इन अग्निवेदिकाओं में राख, कोयले के अवशेष मिले हैं, जो ये बताता है कि यहाँ कभी यज्ञ हुआ करता था या धार्मिक कार्यों के संकेत हमको मिलते हैं। लोथल के बाद कालीबंगन दूसरा ऐसा स्थल है जहाँ एक अग्निवेदिकाएँ पाई गई हैं स्पष्ट रूप से। अब कालीबंगन का जो टाउन प्लानिंग है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ भी डुअल फोर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन दो टाइप से ये पूरा शहर बटा हुआ था। सिटाडेल दुर्ग वाला और ये निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे, ये दोनों फोर्टिफिकेशन किया गया था। देखिए, खास बात यहाँ ये है कि जहाँ आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की ईंटों का भरपूर इस्तेमाल हुआ था ना, वहीं कालीबंगन में मकान बनाने के लिए कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। हाँ, नालियाँ और कुओं में पक्की ईंटों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ का जो जल निकासी थी वो भी एकदम अद्भुत थी। देखिए, ज़्यादातर गलतफहमी लोगों में है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ ड्रेनेज जो सिस्टम था ना वो बाकी सब जगह से थोड़ा सा अलग था। यहाँ पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियाँ थी, और सड़कों में गंदा पानी सोखने के लिए सोख्ता जो गड्ढे होते हैं ना, सोकेज जार, उनका इस्तेमाल किया गया था। तो आपने मोहनजोदड़ो में कैसा पढ़ा था, पक्की ईंटों वाली नालियाँ जो ढकी हुई थी, उससे बिल्कुल यहाँ सिस्टम अलग था। कुछ और चीज़ें जो यहाँ कालीबंगन के लिए कुछ खास हैं, जैसे बाकी अन्य साइट पर आप देखेंगे कि मातृ देवी की जो मूर्तियाँ पाई जा रही थी वो आम बात थी, लेकिन यहाँ बहुत आश्चर्य की बात यह है कि कालीबंगन से एक भी मातृ देवी की जो टेराकोटा मूर्ति होती है ना, वो नहीं मिली है। बाकी अन्य हड़प्पन स्थलों से ये बहुत आम था। इसके अलावा निजी कुओं का यहाँ अभाव मिलता है। मोहनजोदड़ो में आपने देखा हर घर में एक निजी कुआं हुआ करता था, पर्सनल कुआं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मेसोपोटामिया से भी संबंध था इस साइट का। यहाँ बेलनाकार मोहरें पाई गई हैं, सिलेंड्रिकल सील मिली है, जो ये बताती है कि इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा सर्जरी के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी में एक छेद में पाया गया है। इसे दुनिया में शल्य चिकित्सा या सर्जरी के प्राचीन प्रमाणों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, कालीबंगन एक ऐसा हड़प्पन शहर है जिसमें बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। जुते हुए खेत, अग्निवेदिकाएँ, बेलनाकार मोहरें, मातृ देवी की कोई भी मूर्ति यहाँ नहीं मिली है। तो ये सीधे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर।
जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। 30 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।